नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की। चूँकि लक्ष्मण यादव जी कुछ वर्षों में काफ़ी चर्चित रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर, खासकर उत्तरी भारत में, चूँकि वो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ को जगाने का काम करते रहे हैं। उनके द्वारा सोशल जस्टिस के जो नायक रहे हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, पेरियार रामासामी नायकर हों, डॉक्टर BR अम्बेडकर हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, मान्यवर कांसीराम हों, इसके अतिरिक्त अन्य जो नायक हैं जैसे जगदेव प्रसाद, महामना रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, इनके सिद्धांतों को, इनके विचारों को हर प्लेटफॉर्म पर रखते रहे। मैं कुछ वर्षों से इनके बहुत से कार्यक्रमों के वीडियो को देखता रहा, इसलिए लगा कि ये काफ़ी जोशीले व्यक्ति हैं, काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये एडहॉक तौर पर अपॉइंटेड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा कि चूँकि ये इतना खुलकर बोल रहे हैं और ख़ासकर RSS विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, मनुवाद का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनको कभी ना कभी कुछ परेशानी हो सकती है। अचानक जब महापरिनिर्वाण दिवस था 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का, उस दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिससे ये पता लगा कि इंटरव्यू हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में ये थे, जाकिर हुसैन कॉलेज में, और वहाँ इनका सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हो पाया और ये सहायक प्राध्यापक मेजो एडहॉक पद पर थे, उससे हट गए। फिर इनका एक वीडियो शाम में 6 दिसंबर को आया जिसमें उन्होंने बतलाया कि ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं, किसान परिवार से, साधारण परिवार से। ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे और पढ़ाई में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये टॉपर रहे हैं हिंदी के ग्रेजुएशन में। बाद में वो दिल्ली आ गए, चूँकि परिवार के लोगों को और अन्य जो इनके शुभचिंतक थे वो लोग सोचते थे चूँकि ये बहुत इंटेलिजेंट है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर है, इसीलिए निश्चित तौर पर ये IAS करेंगे। लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और लिखा था, चूँकि ये सोशल जस्टिस की ओर उन्मुख हुए, परंतु एडहॉक में चूँकि 2010 में इन्हें जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी के सहायक प्राध्यापक में एडहॉक में अपॉइंटमेंट मिल गया और वो लगभग 13-14 वर्षों तक वो पढ़ाते रहे। इन्होंने अपने वीडियो में ये बात कही कि जब भी वो क्लास लेते रहे तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान करते रहे कि क्लास में, जिस क्लास में पढ़ा रहे हों, तो उन्होंने अपनी विचारधारा के मामले में कोई भी बात नहीं की, वरन जो सिलेबस रहे हैं उससे के अनुसार ही वो बच्चों को पढ़ाते रहे। और चूँकि देश में जो UGC का प्रावधान है या देश का जो निर्वाचन आयोग वगैरह का प्रावधान है, उसके अनुसार जो हायर एजुकेशन में जो टीचर्स हैं वो राजनीति में भाग ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं बहुत से प्रोफेसर्स MLA होते हैं, MP होते हैं, MLC होते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, वो मिनिस्टर्स होते हैं, सेंटर में भी, स्टेट्स में भी, इसलिए उनको उनके भाषणों पर पाबंदी नहीं है। इसका उपयोग ही इन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में किया। लेकिन निश्चित तौर पर नज़र रही होगी कि बहुत सी संस्थाओं का कि ये खुलकर इतना बोल रहे हैं। तो जो वीडियो आया श्री लक्ष्मण यादव जी का, तो मैंने सर्च किया कि आखिर उन्होंने कहा कि उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो UGC का है, UGC का API, कि उसमें मिनिमम 75 मार्क स्कोर होना चाहिए तो उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाता है जब भी वैकेंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकलती है। मैं समझता हूँ कि चूँकि UGC का ये क्राइटेरिया है तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यही प्रोसेस होगा। तो इंटरव्यू में बुलाने के लिए 75 API चाहिए और श्री लक्ष्मण यादव जी का
API 96 है, जबकि वो वीडियो में ये बोलते पाए गए हैं कि 96 आउट ऑफ 100 है। लेकिन मैंने जो API का स्कोर देखा, क्या उसमें सही है वो अलग, चूँकि इनका जो विभाजन है API का, लेक्चर, सेमिनार एक्सेट्रा, ट्यूटोरियल एक्सेट्रा में 50, लेक्चर्स और अदर टीचिंग ड्यूटीज में 10, प्रिपरेटरी एंड इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज एडिशनल रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स में 20, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में 20, एग्जामिनेशन रिलेटेड ड्यूटीज़ में 25, टोटल 125, और मिनिमम की 75 जिनका भी API है उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू में। श्री लक्ष्मण यादव जी का API स्कोर 96 है, इसलिए इनको इंटरव्यू में तो बुलाया गया। लेकिन जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें चूँकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनसे कंस्टिट्यूट होती है, और जो इंटरव्यू बोर्ड है, जैसा कि इनके वीडियो में ये कहा गया कि API स्कोर सिर्फ ये है कि इंटरव्यू में बुलाने के लिए, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू पर होता है। और जिसके कारण मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस के कारण ही श्री लक्ष्मण यादव जैसे ओजस्वी वक्ता, विद्वान व्यक्ति, सहायक प्राध्यापक, जो कि इनका टीचिंग एक प्रोफेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग इनका, उससे वे अलग हो गए। तो निश्चित तौर पर न केवल उन्हें वरन पूरे देश के सोशल जस्टिस के लोगों को एक मैसेज जरूर किया है कि ऐसे व्यक्ति का वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने इस क्रम में बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, इसके प्रोसेस का मैंने पता लगाया कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बिहार में। तो बिहार में सिलेक्शन प्रोसेस मुझे लगा कि ये तो बहुत कहिए कि इम्पार्शियल और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है बिहार में, जो पहले BPSC से होता था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। अब बिहार सरकार ने एक यूनिवर्सिटी टीचर्स कमीशन बना लिया है, तो उसके माध्यम से ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। और मैंने देखा ये पारदर्शी तरीका कि यहाँ पर है कि 77 मार्क्स 77 मार्क्स लिए जाते हैं, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD और नेट का उसमें क्राइटेरिया है, उसमें मैक्सिमम 77 मार्क्स का है, वो दिया जाता है उनके जो रिजल्ट्स हैं, और नेट और PhD जो है। उसके बाद 23 नंबर का विभाजन है कि उनको जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उस पर 10 मार्क्स है, 3 मार्क्स है अवार्ड पर, और 10 मार्क्स है जो उनके डिफरेंट मैगजीन्स में जो रिसर्च होते हैं, पब्लिकेशन वगैरह होते हैं, उस पर है। इस प्रकार 100 नंबर इनके पूरे कैरियर पर है, और 15 नंबर का इंटरव्यू है। मैंने यह भी जानकारी प्राप्त की कि इसमें क्या कहीं पर क्वालिफाइंग मार्क्स है, या इसी 115 नंबर पर जोड़कर मेरिट लिस्ट बनता है, और जो भी आरक्षण फार्मूला है उसके अनुसार सिलेक्शन होता है। तो इतना पारदर्शी तरीका, इतना निष्पक्ष तरीका, और इंटरव्यू में भी सिर्फ 15 नंबर है, और इसमें भी क्वालिफाइंग नहीं है, चूंकि 115 पर जोड़कर रिजल्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट होता है बहुत ही इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, और इसमें काफ़ी योग्य लोग चुनकर आ रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं, चूँकि अभी लक्ष्मण यादव जी का इशू पूरे देश में फैल रहा है वीडियो के माध्यम से, तो लोग सोचने को मजबूर होंगे ज़रूर। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये देना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ भारत के शिक्षा मंत्रालय से, UGC से, कि इस पर मंथन होना चाहिए कि जो बिहार मॉडल है असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट का, क्या यही तरीका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और देश के हर एक यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं अख्तियार किया जाए, ताकि वहाँ पर कहीं भी कोई आरोप किसी पर नहीं लग सकता है। इतना फेयर सिलेक्शन कि 77 नंबर उसके एकेडमिक कैरियर पे, और 23 नंबर उनके टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च और पब्लिकेशन पे, और 15 नंबर सिर्फ इंटरव्यू पे, और इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।